नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो सो के मैं उठ गई थी, लेकिन मैंने अपना बेड नहीं उठाया था। फिर मैं बाहर चली गई थी, थोड़ा देर चाय सा पिया, बाहर थोड़ी देर धूप में बैठी थी। ये बैठे हुए थे तो मैंने कहा ठीक है, एक ही बारी उठा लूँगी। बस नीचे झाड़ू कर लिया था और ये मैंने पर्दा गिरा दिया था कर्टन। फिर मुझे मम्मी बोलती है, अरे क्या कर दी, बाहर जो है ना वो उसको खा जाएगा। मैंने कहा हाँ सही बोली। तब तक तो मुझे याद ही नहीं था। जैसे याद आया मैं सही में जैसे मैंने कर्टन को उठाया, पर्दा को देखती वो धीरे धीरे बढ़ रहा था इसको खाने के लिए। क्योंकि हवा चल रही थी ना, तो पर्दा उसके पिंजरे में जा कर के लग रहा था और वो खाने के लिए धीरे धीरे इस तरह से आ रहा था। मैं भी बोल रही, देखो ना मम्मी इस तरह से आ रहा है। तो मैं एक्ट करके बोल रही थी, मम्मी हंस रही थी, बोलती हाँ वो सब पर्दा तुम इसी को खिला दो। और ये करता भी वही है ना, कभी अगर मैं गलती से, अब पर्दा है तो देने का ही है ना, तो फिर मैं गिरा देती हूँ और वो चबा जाता है। तो मैं क्या करूँ, इसमें मेरी क्या खता, बोलो। डांट मैं मम्मी से अलग ही खा लेती हूँ। और ये मेरा बैंगल है जो बढ़ गया था, बढ़ गया। जितनी भी महिलाएं जानती होंगी कि बैंगल को बढ़ गया क्यों बोलते हैं। तो वही मैं रात को खोल के उधर रख दी थी। सोचा चेंज कर लूँगी, तो चेंज तो कर लिया। उसके बाद इसको क्या करना है मम्मी से पूछूंगी। और मेरे घर के जो चूहे सब है ना, क्या बोलूँ, जीना मुश्किल कर दिया है। घर के जो सामान होते हैं वो तो खाता ही खाता है। एक ना मैं रुई वाला मम्मी ने तकिया बना करके दिया था, तो वो इनको दिया हुआ था। इनको थोड़ी चक्कर वक्कर क्या सर्वाइकल वगैरह का होता है, तो वो मम्मी बोली ये पिल्लो दो ना, फिर यूज़ करेंगे तो सही रहेगा। तो मम्मी ने उनको बना करके दिया था। तो एक तरफ उनका सिर था, दूसरी तरफ नेट के अंदर घुस के चूहा तकिए से सारा रुइया खा लिया। वो मैंने बहुत सारे वीडियो में, मतलब बहुत पहले की वीडियो मैंने डाला है। तो मैंने कहा खतरनाक है। और कभी कभी है तो चूहे ऐसे घुस जाते हैं नेट के अंदर, खोलते ही है, काटते तो है नहीं, खोल देते हैं। मैंने कहा खोलते कैसे हैं, समझ में नहीं आ रहा, इतने होशियार हो गए। और मेरा झाड़ू 2 दिन के बाद झाड़ू कतर के ऐसा कर दे रहे, मैं क्या करूँ। अब झाड़ू को मैं लॉकर में रखूँ क्या, समझ में नहीं आ रहा है क्या कहाँ रखूँ। और इधर ये परेशान कर रहा था, इतना चिल्ला रहा था ना, और हवा भी इतनी तेज़ चल रही थी ना, सर पूरा दर्द कर रहा था। ये हुडी चेंज करके गए हैं और शाम को रोज़ हुडी डालने के लिए आते हैं। तो वो तो चल निकल चुके हैं, सुबह ही गए हैं। और मेरे को ये समेटना वगैरह था तो मैं समेट रही थी। और समझ में, मैं सोची अगर धो दूँ, फिर सोचो सूखेगा ना सूखेगा फिर शाम को चिड़ करेंगे, इसलिए मैंने छोड़ दिया। क्योंकि इसमें ना कैप लगी हुई है एक तो है, दूसरा ये भी पता नहीं क्यों होता नहीं किसी किसी का फेवरेट। मैंने कहा ठीक है चलो, जब होगा बोलेंगे तो देख लिया जाएगा। और यहाँ मेरी ब्लैंकेट कुछ गुचरू मुचू टाइप सी हो गई है, मुझे समझ में नहीं आता मैं सीधा कैसे करूँ, क्योंकि बहुत हैवी है ये, जो मेरे बस की नहीं है। मम्मी डांट रही थी, बोली थी इसको छोड़ दो जैसे वैसे ही, देखते अगर मेरे पास समय होगा तो हम सही कर देंगे। और मैं इसका ज़िप ढूंढ रही थी किधर है, क्योंकि ये कवर में लगी हुई है ज़िप, सही है, उलन है। तो ज़िप तो मिल गई थी, लेकिन ये कमल की हालत, मुझे लगा था मैं नहीं सुधार पाऊँगी, सच में हार गई मैं। बहुत हैवी है, इतनी हैवी है ना बता नहीं सकती हूँ। पहले तो हिलाई नहीं हिलती थी, अब इसको पचक पुचक गया ओढ़ पुड़ के। मम्मी बोलती है सिर्फ तुम लोग ना इसको ला ला के जमा करो, रखना अपने सिर पे, चूहा का तो आतंक खतरनाक वाला है ही घर में। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, नो ऑप्शन। तो ठंड की वजह से ना घर, मतलब डीप क्लीन जो होता है ना, वो उतना कर नहीं रहते। क्योंकि मैं उसको बाहर भी नहीं निकाल पा रही थी मिट्टू को, बहुत वो भी वो ठंड में अजीब सी तरह से करने लगता है। तो एनी टाइम रूम का जो दरवाज़ा मैं बंद रखती थी, क्योंकि भैया मैंने रखा उसको तो केयर तो मुझे ही करनी पड़ेगी। तो आज थोड़ी बहुत धूप सही थी, तो मैंने कहा चल तुमको भी बाहर कर देते हैं और अपना रूम भी थोड़ा साफ़ करेंगे। मैसी सा हो रखा है। और बगल में जो ये लोग काम करते हैं ना, उसका जितना भी डस्ट है ना उड़ उड़ के घर आता है। तो इनका काम 2 साल से कंटिन्यू है। खैर कोई बात नहीं है, लेकिन जो अलग से घर में भसड़ मचती है ना, तो दिक्कत हो जाता है। मेरे पैर के नीचे अगर थोड़ी सी भी धूल लग जाती है ना, तो मेरा मन अब बहुत अजीब सा लगता है, सबसे गंदा लगता है। और यहाँ मिठू को डांट रही थी मैं, बहुत परेशान करा था उसको, रूम से जो बाहर कर दिया ना, वो सोच रहा है अब मेरे को अंदर करेगी ही नहीं। और मैं सोच रही थी थोड़ा बहुत धूप निकला तो तू भी बैठ जा उधर, पता नहीं इसकी भी तबीयत खराब वराब हो गई कि क्या, वो सुस्त रह रहा था 2 दिन से, इसलिए मैंने इसको धूप में कर दिया है। और आज मैं बोली जब तक मैं साफ़ नहीं करूँगी तब तक, इधर मैं जाला वगैरह देख रही थी। कभी कभी ना मुझे ना मेरे खुद की वीडियोस देख के इतनी हंसी आती है ना, कि मेरी तो अलग ही लेवल की रहती है भाई। तो ये रहा मेरा सबसे फेवरेट जगह, जहाँ मैं दिन कितने 1-2 बजे के बाद मैं यहीं बैठे रहती हूँ। तो इसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। और क्या बोलूँ, बस पड़ोसियों ने परेशान कर दिया है। ये खिड़की हमेशा बंद ही रखती हूँ उन लोगों की वजह से,
क्योंकि इधर से वो लोग जो काम करते हैं ना, बहुत डस्ट उड़ के बेड पे आता है, और थोड़ी सी भी बेड पे डस्ट होती है ना तो फिर मुझे इन्फेक्शन मेरा और बढ़ जाता है। इसलिए मैं हमेशा ये दोनों खिड़की बंद रखती हूँ, बस इस लोग की वजह से, क्योंकि ये लोग ना इस तरह से काम करते हैं। कभी कोई पानी पूरा बेड पे ही डाल देते हैं, कभी कभी सीमेंट गिरा देते हैं, मतलब एक तरह से बोलो तो पूरा जीना मुश्किल कर दिए हैं। मैंने इनके ऑनर से बात करा है तो वो बोलते हैं हाँ ठीक है, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। लेकिन कहाँ कहाँ से ये यूपी, दिल्ली, उसके बाद कहाँ कहाँ से ये लेबर मज़दूर सबको लाए हैं, खतरनाक खतरनाक भाई साहब, क्या ही बोलूं, उल्टे पुल्टे काम ही करते हैं ये लोग। तो सूर्य भगवान आए थे, मैंने कहा चलो ठीक है, आज अपना रूम कर लेते हैं, फिर मम्मा का रूम। और अभी तो पूजा रूम होगा नहीं, क्योंकि शाम होते होते ऐसी न्यूज़ आई थी ना, तो 3-4 दिन का तो सब कुछ फिर से धुलेगा ही धुलेगा। पता नहीं क्या हो रहा है, एक एक करके हमारे फैमिली में लोगों की संख्या जो है ना वो धीरे धीरे घटती जा रही है। ये 2024 में ही 4 जन हमारे घर से चले गए, फिर ये 25 आते आते फिर एक, हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। खैर ये तो लाइफ का एक ऐसा सच है जिसको हम लोग टाल नहीं सकते हैं। और यहाँ मैं झाँक करके देख रही थी, वो बंदा कहाँ गया जो कलर कर रहा था। वो इस तरह से कलर कर रहा है ना, आधा से अधिक मेरे घर में गिरा रहा है दीवार पे, और आधा से अधिक ज़मीन पे। पता नहीं दीवार पे कलर कर रहा है या फिर झूठ मूठ का वो रोल कर रहा है, भगवान जाने। हमें क्या, करो जो करना है, भसड़ मचा दो, साफ़ करने के लिए हम लोग हैं ही। तो ये खिड़की वगैरह बस सूखे कपड़े से मैं गंदा डस्टिंग होता है वही कर रही हूँ, पोछा पाछी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में स्वेलिंग ऑलरेडी पड़ी हुई है। और अगर करूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगा फिर। और सबसे अधिक दिक्कत मेरे भाई को हो जाती है। उसका सिर्फ एक ही कहना है, तुम ना ठीक रहो, ठीक है, तो हमको खाना ढंग का मिलेगा। तुम बीमार पड़ जाती हो तो फिर खाना में हमको सोचना पड़ जाता है। मैंने कहा हाँ सही बोलो, केयर करते हो फिर अपना करते हो पता नहीं। और यहाँ मैं मिठू से कह रही चुप हो जा, क्योंकि इसकी आवाज़ इतनी पतली है ना, कान और खोपड़े में ऐसे लगती है कि मन तो करता है क्या ही करूँ, लेकिन इसका मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ। दिक्कत तो यही है, नहीं तो मैं इसको उड़ा देती। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। और जहाँ जहाँ मुझे थोड़ी बहुत गंदगी लग रही थी, ऐसा तो अभी आग वाग जलाते नहीं तो पहले जब बहुत अधिक ठंड पड़ती थी ना तो मैं सीधा आग जला के रूम में ले आती थी, जिससे घर में बहुत अधिक जाले और काला काला वॉल सब हो जाता है ना, वो हो जाता था। खैर इस बार उतना भी तो नहीं है कि आग जलाया जाए और मैं ना जलाऊं, रूम में बहुत बहुत गंदा सा दिखता है, फिर जाला भी अलग लेवल का लग जाता है, और पूरा वॉल जो था काला 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 हो जाता है। तो कपड़े से ही मैं जहाँ जहाँ हो रहा था वहाँ वहाँ कर रही थी। दिन मतलब सुकून तो नहीं मिला करके, क्योंकि मुझे जितनी लेवल की करनी थी वो मैंने मना कर दिया। बोला उतना मत करो, तबीयत ख़राब हो जाएगी, और भी करना है। मैंने कहा हाँ बात तो सही बोल रहे हो आप, एक दिन में मत उल्टाओ तुम। बोला ठीक है, एक दिन में मैंने कुछ नहीं उल्टा रही हूँ, बस जो जो हो सकता है वो तो करने दो। और सबसे अच्छा था ये, जब बाहर चला जाता है ना तो फिर रूम थोड़ा सही लगता है। ये पूरा रूम में घुस के बैठा रहता है, आधा क्या बोलते हो उसको, आधा फीट ज़मीन लेके ये बैठा रहता है। और ये इतना चिल्ला रहा था ना, सच में मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। चुप होने वो थी, हो भी नहीं रहा था, पता नहीं क्या ही चाहिए था। उसको भी रूम में घुस के बैठना था, और उससे मैं हमेशा बात करते रहूँ, उसका दिमाग में यही चलते रहता है। और ये पॉसिबल है नहीं, उसको समझ में आता है नहीं। तो मेरे वीडियो पे जितने भी लोग कमेंट कर जितने बहनें कमेंट करती हैं, उनका एक कमेंट हमेशा सबका सेम रहता है कि आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, दूसरा आप ये वर्ड्स कहाँ से लाते हो। तो बहन ये वर्ड्स कहीं से नहीं लाते, ये मैं ऐसी हूँ इसलिए आपको इस तरह से सुनने को मिलता है। क्योंकि अगर आप कुछ कॉपी भी करोगे ना, वो कॉपी जो है ना कभी ना हट जाता है। कॉपी ज़्यादा तक टिकता नहीं है, लेकिन मैं रियल लाइफ में भी ऐसी ही हूँ, घर में भी ऐसी ही हूँ, और कहीं से वर्ड मैं लाती नहीं हूँ। मेरा वर्ड ही पूरे दिन का ऐसे ही रहता है। और ये रहा मेरे स्वामी जी का शूज़, तो इधर रखा हुआ है, 2 उधर धूप में दिया है। और मम्मी मज़े ले रही थी, हाँ सही है, अब तुम यही करो, क्या कर सकते हैं, शूज़ वगैरह साफ़ भी करने पड़ेंगे। आदेश रहता है कि मेरे शूज़ थोड़े गंदे हैं, उसको साफ़ कर देना। मैंने कहा चलो ठीक है, शूज़ सॉक्स जो बोल लो, करना पड़ता है। क्या कर सकते हैं, याद आता है अपना पहले का लाइफ। भाई साहब उठ के पानी भी नहीं पीते थे हम। हाँ क्या कहें, वक्त हालात सब कुछ बदल देते हैं और सब कुछ सिखा भी देते हैं। मम्मी मज़े ले रही थी, हाँ तुम अब यही करो। अब इसको मैं धूप में दे रही हूँ, क्योंकि पता नहीं रखे रखे कुछ तो रखे हुए थे, कुछ तो यूज़ करते हैं, तो वो थोड़ा सही हो गया था। सॉक्स निकाल के मैं धूप में दे रही थी, फिर मुझे धोना है। और पता नहीं मम्मी क्या ही बोल रही थी, अब वो तो अलग ही लेवल का है वो, बस
और ये सूर्य देवता जो निकले हैं थोड़ी बहुत ना, तो मैंने कहा चलो ठीक है इनका भी यूज़ कर लेते हैं, क्या पता फिर कभी हाइड एंड सीक खेले। और मम्मी मज़े ले रही थी इसलिए कर रही थी, कितना गंदा करके रखा हुआ ये बोल रही थी, तो साफ करेगी। अरे क्या कर सकते हैं, मम्मी भूल गई कि अपना। फिर मम्मी हंसने लगती, बोलती हाँ क्या करोगे, अपनी ज़िंदगी ऐसी। तो हम और मम्मी कुछ ऐसा ही घर में रहते हैं, हमारी समय जो तक अक्सर ऐसा ही कटता है। मुझे किसी फ्रेंड्स की ज़रूरत है नहीं, बिकॉज़ आई हैव माई मोम। सबके पास होती है। तो मम्मी को मैंने कहा क्या किया, आइडेंटिटी कार्ड भी ऊपर फेंक दिया, ये भी सुखा दो, वो भी सुखा दो। मतलब मम्मी सुखाने में लगी है, मैं भी सुखाने में लगी हूँ, वो धोने में लगी है। धूप निकलने के साथ में लगता है क्या ही कर लो, क्योंकि पता नहीं बहुत दिन से धूप निकल ही नहीं रहे थे, कहाँ थे सूर्य भगवान पता नहीं। उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको सीधे नहा के मिल रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर किया, रूम्स मेरी क्लीनिंग हो गई थी करी, झाड़ू पोछा वगैरह कर लिया था। झाड़ू तो चूहे ने ऐसा कतरा ना 2 दिन के बाद लग रहा है उसको भी अब जाके मुझे बैंक में रखना पड़ेगा, क्योंकि घर में तो रहने लायक वो रहा नहीं है। और इस तरह डिज़ाइन से कतरता है ना कि वो झाड़ू देने लायक रहता ही नहीं है। बताओ झाड़ू कहाँ रखूँ, बैंक के लॉकर में? समझ में नहीं आता है। हर कोई जब कोई सब कोई सोता है ना, तो मैं बैठ कर सामान समेटते रहती हूँ। कुछ भी बाहर रहा वो काट देगा, बर्बाद कर देगा, कुछ भी रहा, बस यही सब करना होता है। मतलब खाना खाने के बाद मुझे यही सब भी चेक करना पड़ता है। और यहाँ पे सीधा मैं नहा के आ गई थी और शैम्पू किया था। मुझे पता नहीं था कि मुझे 3 दिन तक लगातार शैम्पू करना है और फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि मामी जी थी वो शांत हो गई है, पंचतंत्र में विलीन हो गई है। तो फिर से घर की फिर से डीप क्लीन एंड फिर से सर वॉश करो, फिर से हेयर वॉश, सर बोलती हूँ हेयर वॉश करो। और जितने भी ब्लैंकेट वगैरह के कवर हैं, नेट सेट सब हैं, पता नहीं जाने वाला चला जाता है, दुख में आता है, रोते हुए आता है, रोते हुए लोग को रुलाते हुए जाता है। और लोग का अलग ही चोचला, यार ये धो लो, वो अशुद्ध हो गया, ये अशुद्ध हो गया, पता नहीं क्या। और ये मम्मी ने फूल लगाया था, देखो कितना छोटू से में कितना अच्छा सा ऑसम सा फूल निकला है। जो भी वो लगाती है वो लग जाता है, उनका हाथ बहुत अच्छा है। मैंने भी धनिया लगाया था, वो भी हो गया। वो मैंने धनिया की चटनी बनाई थी ना, उसमें जड़ था, तो मैं जाके वो लगा दिया, वो भी लग गया। उसके बाद फिर मैं खाने की तैयारी में लग गई थी। बैगन था तो मम्मी ने बोला मुझे ये खाना है, तो फिर मम्मी के लिए मैं ये बना रही थी। तो मुझे नहीं पता ये ब्लॉग कैसा लगा, क्योंकि मेरे दिल किडनी फेफड़ा एकदम इच्छा नहीं था कि मैं ब्लॉग शूट करूँ और वॉइस ओवर। तो मम्मी से पूछा क्या बना दूँ, तो मम्मी ने बोला बेसन वाला मत बनाना, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे ऐसे ही बना के दो। तो मम्मी के कहने पे मैंने ऐसा बनाया, क्योंकि मम्मी को इस टाइप का बहुत पसंद है। इसमें हल्का सा पहले नमक, चीनी और हल्दी दे करके इसको थोड़ा देर के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं, उसके बाद बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है। तो और ऐसे भी मेरा वीडियो एक दिन के बाद एक दिन जाता है, वो भी डिले हो रहा था, क्योंकि इच्छा ही नहीं कर रही थी कि मैं वॉइस ओवर करूँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।